भगवान के लिए बनाओ, स्वाद आवे, शांति मिले और सुख मिले। इसलिए इसी का नाम भजन है। विरोध करो तो भगवान से, प्रेम करो तो भगवान से, बैर करो तो भगवान से, लड़ो तो भगवान से। अभी हम गए बघौली, वहाँ से लौटे हैं परसों, और वहाँ एक महात्मा थे। तो वो बघौली मंदिर जो है उसमें भीठा बाबा मंदिर में बंगाली बाबा थे। तो हमसे लोगों ने बताया, इतना अच्छा लगा हमें। उन्होंने कहा महाराज ये महात्मा थे यहाँ पर, तो जब जाते तो अपने भगवान से कहकर जाते थे, भगवान हम जरा बाजार जाएंगे, 1 घंटा हम लौट आएंगे, भगवान हम आपसे आज्ञा ले रहे हैं, आप आज्ञा दे दो हम जाएं, भगवान एक घंटा हम बुला लेना, और फिर बाजार जाएं, घूमें, सामान लाएं, और कोई मिल जाए 10 मिनट लेट हो जाएं तो भगवान के सामने आकर रोने लग जाएं, मंदिर में मूर्ति के सामने, भगवान हमसे लेट हो गए, गलती हो गई, खूब रोएं भगवान को पकड़ पकड़ करके, क्यों हमसे गलती हो गई, क्यों हमको लेट कर दिया, आपने वहाँ क्यों नहीं हमको बताया जल्दी चलो, और ये हमारी गलती नहीं है, सब आप गलती, आपने क्यों नहीं जल्दी किया। फिर घंटों भगवान से बातें करें, खूब रोएं। हमने कहा वाह धन्य है ऐसे महात्मा कि जो भगवान से वार्ता करें, भगवान से आज्ञा लेकर जाएं, अपनी गलती भगवान को बतावें, अपनी कमियां भगवान को बतावें। अच्छा सच बताओ, इतने लोग बैठे हो, अपनी गलती भगवान को बताओ, अपनी कमी बताओ, भगवान निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? बोलो सब लोग। और संसार से बताओ, निकालेगा कोई संसार में? हाँ, भगवान से बताना, संसार से कभी मत बताना। कोई चिंता हो भगवान से रो, और संसार से मत रोइए। और कोई उलझन हो भगवान से कहो, कोई दुख हो भगवान से कहो। और सुनो, कथा भगवान की सुनो, और व्यथा अपनी भगवान को सुनाओ, अपनी व्यथा भगवान को सुनाओ, क्योंकि जीव के पास व्यथा है और भगवान के पास कथा है। कथा भगवान की सुनो और व्यथा अपनी भगवान को बैठकर सुनाओ। कोई काम न हो पा रहा हो, बड़े परेशान हो, और संसार से कहते कहते परेशान मत कहो, संसार से भगवान के सामने लिख करके रख दो, भगवान आप दूर करो इसको, और देखो 2 ही दिन में न निराकरण हो तो हमसे कहना। तो यही इसका समाधान है, यही राम कथा है, यही सत्संग है कि संसार के प्रति व्यवहार करो, लेकिन विश्वास भगवान के प्रति करो। व्यवहार संसार से व्यवहार खूब करो, संसार के साथ हैं। जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हो 10,000 रुपया, और तुमसे लोग पूछें भाई कहाँ जा रहे हो भैया, सच बताओ, इतने लोग बैठे, बताओगे हम बैंक जा रहे हैं रुपए जमा करने, तो तुम क्या कहोगे? जरा बाजार तक काम से जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहा है? अरे ठीक है, तुम कुछ काम से जा रहे हैं, कुछ लेना होना है, वापस आएंगे तो मिलेंगे। लेकिन आप बताओगे उनसे हम इस काम से जा रहे हैं? कोई बस में पूछे, कोई रोड पर पूछे, कोई रिक्शा पर पूछे, और कोई आपका सामान्य मित्र पूछे कहाँ जा रहे हैं? अभी जरा काम से जा रहे हैं। तो आप व्यवहार तो कर रहे हैं, किसी ने नमस्कार किया, नमस्कार भी कर लिया, किसी ने कहा आइए चाय पी लो, चलाओ भाई चाय पी लें, लेकिन आप अपने हृदय की बात बताओगे कहाँ जा रहा हूँ? तो व्यवहार जगत से करो, लेकिन विश्वास राम जी पर करो, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम, मोर दास कहाय नर आशा, और करे तो कहाऊ कहा विश्वासा। हमारे संतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि जो नर की आशा करते वो नर की होते। बड़ी प्यारी बात है। जो नर की आशा करते वो कौन होते हैं? वही नर की हैं। और जो राम की आशा करते हैं वो नरकी नहीं होते हैं, वो वैकुंठगामी होते हैं। आशा करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद, निर्विवाद,
राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भोजन बनाइए, प्रभु का प्रसाद बन रहा है। कपड़ा लाइए, भगवान के लिए लाए हैं। झाड़ू लगाइए, श्रीय शरणम करिए, श्रीय शरणम करिए, स्नान करिए, प्रभु का नाम लीजिए। और कभी कभी घर की ओर एक चक्कर लगाया करो, आंख से देखा करो, घर में सब देखो और फिर निर्णय क्या लो। देखो पूरे परिवार को, घर देखो, बक्सा देखो, पैसा देखो और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहो, संपत्ति सब रघुपति की आई, संपत्ति सब रघुपति की। ये देखो कितना अच्छा निर्णय है मानस का। सब पूरा घर देखो, दीवारें देखो, परिवार देखो, बक्सा देखो, रुपया देखो, कपड़ा देखो और सब देख करके और ये चौपाई बोला करो, संपत्ति सब रघुपति की आई, संपत्ति सब रघुपति की आई। जो बिनु जतन चलो तजिताही, जो बिनु जतन चलो तजिता। तो जो बिनु जतन चलो तजिताही, कहाँ चलो? भरे जी तो चित्रकूट जा रहे हैं तो ये कह दिया, लेकिन तुम कहाँ चलो? ऊपर जब चलो उसके पहले निर्णय ले लो। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। चलने के पहले ही निर्णय ले लो कि संपत्ति सब रघुपत की आई। और हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार, नाथ न सकुचब आयशु देता, नाथ न सकुचब आय। आप एक बात समझ लो, भगवान हृदय ग्राही हैं, भावग्राही जनार्दना। भगवान तो तुम्हारे भाव को देखते हैं, तुम्हारे शब्द को नहीं। बड़े बड़े विद्वान जब कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु और एक सामान्य भक्त कहते प्रभु सब आपका है, बराबर बात हो गई। एक विद्वान कहे कृष्णार्पणमस्तु, सब कृष्ण का है, सब अर्पण है, और एक कह दे भगवान का ही सब है, हे प्रभु सब आपका है, बस बात हो गई। चाहे वाटर कहो, चाहे जलम कहो और चाहे पानी कह दो, बात तो एक ही है। भगवान भाषा के भूखे नहीं हैं, भगवान तो तुम्हारे भावना के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दन, न तो क्रिया ग्राही जनार्दन, न तो भाषा ग्राही जनार्दन, बल्कि भावग्राही जनार्दन। 1 मिनट की बात और विराम करता हूं। इसलिए बात बता रहा हूं कि तुम्हारा व्यवहारिक जीवन है, सब घरेलू परिवार का जीवन है। एक बार एक संत एक क्षेत्र में पहुंच गए, महाराष्ट्र की घटना है। एक बिचारी बड़े निर्मल हृदय की एक महिला थी, उसने पूछा महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। महात्मा हंसने लगे, कहा बेटी राम दरबार में पढ़ाई लिखाई नहीं चलती, वहाँ तो हृदय के भाव चलते हैं। तो कहा हम क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो? कहा बेटी बस 2 अक्षर कहा करो चलते फिरते, हम मूल मंत्र बताए देते हैं, हर समय राम राम किया करो बेटी। उठते जगते सोते जगते बस रामे औषध रामे मूर रामे करें बिथा सब दूर, रामे सुमरी गाई रामे संत सुनी राम गुण राम, हर समय राम राम किया करो। लेकिन आ गई कुछ बात, जम गई, बस वो राम राम करने लगी। अब एक दिन की घटना देखो, एक बात और मनोविज्ञान की समझ लो सब लोग, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहाँ कुछ दुष्ट जरूर होते हैं, ये नियम है। भक्त जहाँ होगा वहाँ दुष्ट जरूर होगा बगल में। दुष्ट क्यों होता है? क्योंकि नियम है, जहाँ सोना होगा वहीं बगल में कसौटी जरूर होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्योंकि सोना की परख कसौटी करती है, और जहाँ कमल होता है वहाँ कीचड़ जरूर होता है, और जहाँ हीरा होता है वहाँ कोयला जरूर होता है, और जहाँ भक्त होते वहाँ दुष्ट जरूर होते। जहाँ प्रहलाद हैं वहीं हिरण्यकश्यपु हैं, और जहाँ विभीषण हैं वहीं बगल में रावण बैठे हैं, और जहाँ मीरा है वहीं राणा बैठे हैं जहर देने के लिए, और जहाँ भक्त होते वहाँ दुष्ट जरूर होते। ये नियम है। अब वो बिचारी, वो महिला महाराष्ट्र की
जब तो करती, लेकिन पड़ोस में एक उससे बड़ी खतरनाक महिला थी, वो गाली बहुत देती थी उसको, बेमतलब लड़ाई करे, अपशब्द करे। अब वो बेचारी राम राम करे, वो अपशब्द बके, गाली बके। उसके अपनी जगह संस्कार, उसके अपनी जगह संस्कार, लेकिन दोनों अपने अपने संस्कार से मजबूर। एक दिन अब वो बेचारी गोबर लावे, कंडा पाथे, और गोबर लावे, लेकिन इतना राम उसके जीवन में सिद्ध हो गया था कि स्वभावतः स्वाभाविक निकलने लगा था। जो काम करे बस राम राम निकले। एक दिन गोबर की कंडा पाथ रही थी, राम राम करते हुए पाथे, राम राम करते हुए गोबर लावे, राम करते हुए पानी लावे, कंडा पाथे। जब सूख जाए तो बेचारी बठिया में रखे, पड़ोसी चुरा ले कंडा, और फिर कहा सुनी हो। उसकी शोहरत चर्चा बहुत हो गई कि एक महाराष्ट्र की ऐसी महिला है जिसके जिनमें राम नाम सिद्ध हो गया। अब देखो, हीरा की कीमत जौहरी करता है, ऐसे ही भक्त की कीमत कोई संत और भक्त ही करेंगे। कबीरदास ने संतों से कहा, संतों चलिए उस महाराष्ट्र की महिला का जिसके जिनमें राम नाम सिद्ध हुआ, चलो दर्शन करें आवें। संत तैयार हुए, चलो देख आवें, हमको भी आशीर्वाद मिलेगा, हमारे जीवन में भी राम नाम सिद्ध हो जाएगा। 100 संतों को लेकर कबीरदास पहुंचे। 1 साल में पहुंचे बनारस से, टहलते रुकते रुकाते आराम से पहुंचे, बीच में चातुर्मास पढ़ा करते हुए चले। संयोग बस जब वहां पहुंचे तो वो महिला और पड़ोसी की महिला जो पड़ोस वाली थी, घमासान लड़ाई हो रही थी। अब देखो ये संयोग बना, लड़ाई हो रही थी। संतों ने कहा, कबीरदास जी आपकी बातें बड़ी कभी कभी विचित्र हो जाती हैं, इतना आपने प्रोपोगंडा किया, इतनी चर्चा किया, और यहाँ ये देखो लड़ाई हो रही। अब वो देखो लड़ाई में भी कबीरदास ने गुण निकाला। अब वो महिला लड़े तब भी राम राम करे, लड़ती जाए लेकिन उसका राम न छूटे। गीता में आया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। भगवान ने कहा युद्ध तो करो अर्जुन, लेकिन मेरा स्मरण न भूलना कहीं, नहीं तो युद्ध कहाँ बस रह जाएगा और मैं निकल जाऊंगा हाथ से। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। युद्ध माने तुम अपने क्षेत्र में सब लोग युद्ध कर रहे हो, लेकिन भगवान की याद करते हुए युद्ध करो तो युद्ध भी तुम्हारा भजन बन जाएगा। वो अब वो लड़ती जाए लेकिन राम राम करे। अब वो क्या करे, राम क्या कहे, राम राम तुमने 1 दिन की बात हो हम बर्दाश्त कर लें, राम राम 2 दिन की बात हो हम बर्दाश्त कर लें, राम राम जब देखो तब कंडा चुरा लेती हो, हमें राम राम बर्दाश्त नहीं है, ज़्यादा करोगी राम राम तो हम ठीक कर देंगे। कबीरदास ने कहा, देखा तुमने, ये गीता का सूत्र उतर रहा है, मां मनुष्मर युद्ध चा। और जब पड़ोसी लड़े तो एक बार भगवान ना कहे, राम का नाम उससे कोसों दूर, उसके संस्कार ही नहीं थे। अब वो गाली गलौज उपद्रव बवाल खूब बक्के, लेकिन राम नाम ना करें। कबीरदास ने कहा, संतों भक्त की लड़ाई भी देखने लायक होती और मूर्ख की पूजा भी देखने लायक नहीं होती। अभी देखो लड़ तो रही है लेकिन राम को नहीं भूल रही। जब लड़ाई में ये हालत है तो पूजा में कौन हालत होगी। जब लड़ाई में हर समय राम याद आ रहे हैं तो जब माला लेकर बैठती होगी तो कौन दशा होगी कि वे सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि, उसे तो समाधि जाती होगी। कबीरदास ने कहा, बेटी रुको। तो उसने देखा, उसने कहा, बाबा ओम नमो नारायण सीताराम। कबीरदास ने कहा, बेटी नारायण नारायण। क्या है बेटी। तो कहा, महाराज राम नाम की कृपा से आपे देख लो, राम नाम की कृपा से 1 दिन की बात हो, राम राम 2 दिन की बात हो, जब देखो तब राम राम ये हमारे कंडा राम राम चुरा लेती। अब आपे राम राम बताओ, ये अच्छी बात है राम राम क्या। कबीरदास ने कहा, वाह बेटी, धन्य है तुम्हारे गुरु को, धन्य है तुमको कि लड़ाई भी हो तब भी राम न भूले। बेटी क्या बात हुई। तो कहा, राम नाम की कृपा से ये हमारे कंडा पड़ोसी राम राम उठा लेती। तो कहा, तुम्हारे कंडों को पहचान क्या है। कहा, पहचान ये है कि मैं जब कंडा पाथती थी तो मैं राम राम करती हुई पाती थी, तो मेरे कंडे में राम नाम की धुनी आ रही होगी, आवाज। आप जरा पहचानिए,
अगर मेरे कंडे से राम नाम की ध्वनि आवे तो मेरी ओर रख देना। और ये जब पाती थी तो गाली गाली देती पाती थी, ये गाली गलौज करती हुई थी पाती थी उस समय, तो इसके जो कंडे होंगे उसमें से गाली और अपशब्द निकल रहे होंगे। तो जरा इसके बठिया से कंडे निकालिए। अब तो संतों के हृदय में बड़ा आकर्षण हुआ। एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज हुई कि भाई देखें, इतना बड़ा राम नाम जीवन में सिद्ध हो गया कि इसके कंडे बोलेंगे। अब कंडे निकाले गए और महात्मा कबीरदास ने कान में लगाया तो कंडे से आवाज आ रही थी, राम राम राम। क्योंकि भक्त चैतन्य होता है और उससे जड़ वस्तु जब छू जाती है तो वो भी चैतन्यता को प्राप्त हो जाती है। समझ गए ना? क्योंकि राम नाम चैतन्य शक्ति है, राम सत्ता चैतन्य है, हैं? राम एक चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। ज्ञानदेव को देखा तुमने? ज्ञानदेव को सुना है कि दीवाल पर बैठे थे और चांगदेव मिलने आए थे। चांगदेव शेर पर बैठ करके, और लोगों ने कहा बाबा शेर पर मिलने आ रहे हैं, मिलने के लिए चांगदेव। और ज्ञानदेव फूटी टूटी दीवाल, कच्ची दीवाल पर बैठे दतून कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म चिंतन करते थे। और दीवाल से कहा, अरे दीवाल, नियम है कोई संत आवे तो चलकर मिलना चाहिए, अगवानी करना चाहिए, चलिए। अब वो दीवाल चल पड़ी, दीवाल चल पड़ी, जड़ जड़ चल पड़ी दीवाल। चांगदेव के अंदर अभिमान थोड़ा था कि मैं शेर को बस में किए हूं, लेकिन जब देखा ज्ञानदेव की दीवाल चल रही है तो चांगदेव उतर पड़े और हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े और कहा, वाह, आपकी तो करोड़ों गुना महिमा ज्यादा है, क्योंकि हमने तो जीव जंतुओं को ही वश में किया है, अब आपने को तो जड़ को, दीवाल को, पत्थरों को, मिट्टी को बस में कर लिया है, चैतन्यता प्रदान कर दिया है। ज्ञानदेव ने भैंसा से वेद बुलवाया था, ऐसे हाथ रख दिया तो भैंसा बोलने लगा, भद्रम करणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष। दुनिया को आश्चर्य हो गया और कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, सुन लो, ये है कि जो चेतन को जड़ करई और जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अब इतना ही नहीं, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मीरा ने जहर को अमृत कर दिया था, प्रहलाद ने अग्नि को शीतल करते अग्नि की लपटें राम राम बोल रही थी। तो आज वो महिला ने कहा, महाराज कंडे देख लो। नारायण कंडे कान में लगावे, राम ध्वनि आवे, कबीरदास मस्तक में लगावे और बड़े प्रेम से रखें। कहीं ये कंडा है कि ये शिवत्व है, इसमें ये शिवलिंग है। फिर उठावे, राम राम बोले, रख दें, फिर उठावे, राम राम बोले, रख दे। और कोई कोई बाई चांस उसका कंडा आ जाए कान में तो उसमें हाहाकार, उपद्रव, लड़ाई, गाली गलौज। कबीरदास ने कहा, बेटी इसमें उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, कल इसके खोपड़ी पर फेंको राम राम, फेंकिए जल्दी से राम राम। जो कंडा हाय हाय करे, लड़ाई करे, गाली गलौज, इसके खोपड़ी पर फेंक देना। और जो कंडा राम राम करे, हमारी ओर धर देना, वो हमारे राम जी का कंडा है। संतों ने देखा, कोटशा धन्यवाद दिया, वंदन किया। संत बड़े सज्जन थे, कंडों की परिक्रमा करने लगे और उस महिला, उस महाराष्ट्रियन महिला की परिक्रमा किया, प्रणाम किया। संतों ने कहा, देवी हमारे मुख में अभी जो शक्ति नहीं आ पाई वो तुम्हारे कंडों में आ गई, क्योंकि हम प्रयास करते हैं तो बाई चांस कभी कभी याद आती, राम कहता हूं। और धन्य है तुम्हारा मुखार बिंदु, धन्य है तुम्हारे अंग प्रत्यंग, धन्य है तुम्हारा शरीर के हाथ, जिसे छूने के बाद मिट्टी बोल रही राम राम, गोबर बोल रहा राम राम। क्योंकि भक्त गोबर को भी गुड़ बना देता है और मूर्ख गुड़ का भी गोबर बना देता। बोलो सियावर रामचंद्र की। लोग नहीं कहते क्या गुड़ का गोबर बना दिया, मूर्ख के हाथ में गुड़ पड़ जाए तो गोबर कर दे, और भक्त के हाथ में गोबर भी पड़ जाए तो भगवान का स्वरूप प्रदान कर दे। इसलिए कहीं कुछ नहीं, तुम्हारी अगर निष्ठा है तो सब जगह खसी माल मूर्त मुस्कानी, सीता जी की निष्ठा। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने तो प्रकट, अरे वो बातें जाने दो, अभी आपकी आंखों के सामने 2-3 साल की घटना
कि मूर्तियों ने दूध पान किया कि नहीं, पूरे विश्व ने आश्चर्य मान लिया। गणेश जी ने दूध पिया कि नहीं, हरदोई में भी पिया था, कस्बों में भी पिया था, गांवों में भी पिया, महानगरों में पिया, और अनेक देशों ने, सब ने एक साथ देखा कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, मार्शल, थाईलैंड, पाकिस्तान, जहां जहां गणेश मूर्तियां थी, सिद्ध कर दिया कि ऐसा मत समझ लेना कि मूर्तियों में शक्ति नहीं है। मूर्तियों में आज भी शिव, गणेश, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी विराजमान है, लेकिन तुम जरा अपनी निष्ठा, समर्पण, शरणागति, प्रेम समर्पित करो तो देश काल दिस विदिशो माही, कहा सु कहा जहां प्रभु नाही, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग मैं गुण रहित विरागी, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगे। इसलिए आज हमारी आंख चली गई है, भगवान नहीं कहीं चले गए। आज हमारी श्रद्धा चली गई है, भगवत चैतन्य शक्ति कहीं नहीं चली गई। सब जगह पर तुम्हारे चैतन्य सत्ता, तुम्हारे प्रभु का स्वरूप विद्यमान है, लेकिन अपनी निष्ठा जागृत करो, अपनी श्रद्धा जागृत करो, अपनी शक्ति जागृत करो। गोस्वामी जी के जुन में आता है कि बांके बिहारी मंदिर में गए और ऐसे खड़े हो गए। लोगों ने कहा प्रणाम करो, कहले प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर बात सब जगह नहीं झुकता है, यह सिर रघुपति मोल लियो है, राम जी के चरणों बस झुकता है। कहा प्रणाम करो, कहा एक शर्त पर प्रणाम हो सकता है, अगर ये कृष्ण राम रूप धारण करें तो हम दंडवत प्रणाम करें। अब हजारों की भीड़ इकट्ठा, क्या होगा, एक कोई चमत्कार होने वाला है। गोस्वामी ने प्रणाम नहीं किया वहां पर बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में। लोगों ने कहा क्या होगा, कहले प्रणाम यदि कराना ये चाहें तो राम बने। अब ऐसे खड़े और गोस्वामी जी बोल पड़े कि कहा कहूँ छवि आज की, अरे भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, अरे जब धनुष बाण ले हाथ। वहां की दुनिया ही बदल गई। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की। वहां पर सारे वृंदावन में जय जयकार हो गया, आश्चर्य छा गया कि वारे शरणागत, वारे निष्ठा, वारे भक्ति, वारे प्रेम, कि गोस्वामी जी ने आज पूरे वृंदावन को अयोध्या बना दिया और सब जगह कृष्ण में राम का दर्शन करा दिया। और सब पूरे वृंदावन में जहाँ राधे राधे होता था वहाँ आवाजें आने लगी, सब एक स्वर से बोलने लगे, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो अयोध्या नाथ की, बोलो सनातन धर्म की। गोस्वामी जी ने कहा भैया वृंदावन वृंदावन ही रहेगा, बांके बिहारी में कृष्ण भगवान ही रहेंगे। ये तो मेरी लज्जा रखने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि नियम भगवान का है, जब भक्त कोई हठ करता है तो भगवान अपना हठ छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वृंदावन वृंदावन ही रहेगा, राधे कृष्ण ही रहेंगे। लेकिन आज मैंने हठ किया था, मैं संसार वालों को दिखाना चाहता था कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है, कहीं अंतर भेद न मानो। इसलिए मेरी निष्ठा के आधार पर कोई सिद्धांत था, कोई उद्देश्य था, बाकी मैं ऐसा कोई परिवर्तन करने यहाँ पर नहीं आया था, मैं एक अभेद दर्शन कराने के लिए आया था। इसलिए सब जगह पर है, आप अपनी निष्ठा ठीक करो, भावना ठीक करो, आपका जीवन सुख शांति में बनेगा। और कथई में शांति है, सत्संग ही में आनंद है। इसलिए हमारे यहाँ मांगा भी गया तो बार बार वर मांगऊं, और हर्ष देहु श्रीरंग, और पद सरोज अनुपायनी, और भगति सदा सतसंग, और गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा न होई सो, और गावई वेद पुराण। इसलिए आप नित्य अपने टाइम से आकर के और यहाँ बैठ जाया करो। केवल बैठने मात्र से आप चार्ज होते रहेंगे और बैटरी प्रपंच में डिस्चार्ज हो जाती,
और यहाँ पर बैठोगे तो चार्जर लगा है। कथा माने चार्जर, और संसार परिवार व्यवहार माने डिस्चार्जिंग। परिवार संसार में लोग कोई पूछते हैं, जो संसार वाले मिलते हैं और क्या पूछेंगे तुमसे, कहो भाई घर माल परिवार संसार कितना है, पर ये कोई पूछता है कि तुम्हारा परमात्मा राम से प्यार कितना है। ये कोई तुमसे पूछेगा कि गीता पाठ चल रहा है कि नहीं, माला भजन चल रहा है कि नहीं, रामायण पाठ चल रहा है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। ये तो जब तुम यहाँ आओगे तब तुमसे पूछेगा भैया आजकल क्या चिंतन चल रहा है, आजकल जप क्या चल रहा है, स्वाध्याय कौन ग्रंथ का चल रहा है। तब आप कहोगे महाराज थोड़ा मानस पाठ करते गीता, तो उन्होंने कहा थोड़ा भैया बैराग संदीपनी और पढ़ लिया। लेकिन कोई तुमसे हरदोई शहर में नहीं पूछेगा, दुकानों पर नहीं पूछेगा। इसलिए चार्जर लगा है, रामकथा सत्संग का चार्जर है। टाइम से आकर अपनी बैटरी, अपना जीवन, अपना सिद्धांत, अपने मन बुद्धि को यहाँ पवित्र करिए। और समय से आकर यहाँ रात्रि में भी 8:30 बजे 11:30 बजे तक सत्संग कथा चलेगी और चलेगी। और ये 2 तारीख तक 7 दिनों का आयोजन हमारे श्री मिथिलेश शरण दीक्षित द्विवेदी, मिथिलेश शरण जी द्विवेदी, ये जो खड़े हुए हैं ये इसके आयोजक हैं, सहयोगी और सब भक्त हैं, लेकिन मुख्य आयोजक यही हैं इसके। भगवान ने बड़ी कृपा इनके जीवन में किया, ऐसा संकल्प दिया और इन्होंने ऐसा कार्यक्रम अनुष्ठान के रूप में लिया, व्यवस्था सब बनाया। इसलिए ये टीला बड़ा मौलिक टीला, बड़ा प्राचीन माया रहित मुकुंद जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुन वृंदा निशिभा शरध्याम गण गामहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दो जासो करहु अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूर जो भव भय भंजन मुनि रंजन गंजन विपद बरूथा मन वच क्रम छाड़ी सयानी शरण सकल सुयोधा शारद श्रुत से सारी शय से साजा का को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवशो श्री भगवान भववारिधि मंदर सब विधि गुण मंदिर सुख पूंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातु नमति नाथ पद का वह शक्ति हमें दो दयानि दे करता मार्ग पर डट जावे पर से पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जा हम दीन दुखी निवलों के सेवक बन संताप वरे जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ
अन्याय शनिश दिन दूर रहे, जीवन हो शोध सूचि प्रेम सुभारस बरसावे, निज आने पाने मरी का प्रभु ध्यान रहे अभिमान। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जा, वह शक्ति हमें दो कर्तव्य मार्ग पर डट पर सेवा कार में हम जग जीवन सफल भगवान सच्चिदानंद की। नाव चले तो चले पानी में, नाव तो चले पानी में, नाव चले तो चले पानी में, नाव चले तो चले मत नाव में पानी आने दो, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में संसार न आने दो। जो देख रहे सब सपना है, जो देख रहे सब सपना है, सपने में कुछ नहीं अपना है, सपने में कुछ नहीं अपना है सच्चे सुख की राह यही, है सच्चे सुख की राह यही। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। एक बार एक लड़का नवयुवक साइकिल लिए जा रहा था, लेकिन नई साइकिल पर बैठा नहीं था। उसको कड़ेलता घसीटता हुआ पसीना बहाता हुआ लिए जा रहा था। कुछ लोगों ने देखा और देखते ही देखते कहा, बेटा साइकिल तो नई है, लेकिन कड़ेलते घसीटते हुए क्यों लिए जा रहे हो, इस पर बैठे क्यों नहीं हो। लड़के ने कहा, साइकिल तो नई है, लेकिन एक समस्या हो गई, इसमें चैन टूट गई है, इसलिए बेचैन साइकिल हमारे जिंदगी का बोझ बन गई। अब तुम समझ लो हम क्या कहना चाहते हैं।
जितने ये लोग बैठे हो, जितनी साइकिलें ये बैठी हैं, सब पुर्जा तो दुरुस्त हैं, लेकिन सब दुखी हैं। देखने में सबकी हालत ठीक लगती, लेकिन जिससे पूछो सो यही कहता कि और महाराज सब ठीक, लेकिन चैन नहीं। सब एक ही बात कहते, चैन नहीं। और बेचैन जीवन में सब हैं, सबकी चैन टूट गई। तो अब जब चैन टूट गई तो जुड़े कहाँ? जिससे पूछो सो यही कहता और सब ठीक, लेकिन चैन नहीं महाराज, शांति नहीं, सुख नहीं। मकान ठीक है और वाहन भी घर में, रुपया पैसा बैंक बैलेंस परिवार भी है, लेकिन चैन नहीं। अब चैन कहाँ से आवे ये बताओ तुम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा महाराज चैन कैसे आवे, तो उन्होंने निर्णय दिया और क्या बोले कि दीन कहां धनवान सुखी, कि दीन कहां धनवान सुखी, धनवान कहां सुख राजा को भारी, और राजा कहां महाराजा सुखी, महाराजा कहां सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहां चतुरान सुखी। ब्रह्मा सुखी होंगे पर चतुरान कहां सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहें कि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। ये चैन भगवान की भक्ति का नाम है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, भाई सुखी राम के दास। जब तक तुम राम से अपना संपर्क नहीं जोड़ोगे, तब तक पैसा संपदा वस्तु व्यवस्था भले ही मिल जाए, लेकिन चैन नहीं मिल सकती, है गारंटेड बात है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन्यों मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। हम एक बार एक घर गए, एक सज्जन ले गए, कहा हमारे यहाँ चले चलो। हमने कहा भैया चलो। हम वहां गए, उनके कमरा सजा था, बैठ गए। देखा उनका लड़का कुर्सी पर ऊपर मुंह किए ऐसे बैठा और पैर हिलावे। हमने कहा बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। उसकी उम्र 22 साल की थी, डबल एमए किया था उसने। हमने कहा इधर आओ, बोले ही नहीं, और ऐसे मुंह बंद, आंखें बंद किए, मुंह फुलाए बैठा। हमने कहा इधर आइए बेटा। उसके पिता दौड़ कर आए, हमारे कान में कहते हैं महाराज इससे बोलो मत। हमने कहा क्या हो गया? कहने इसकी चैन उतरी है इस समय, इसका मुंह डाब है। हमने कहा क्या है ये, कोई बीमारी है क्या? कहने इसका मुंह डाब है। हमने कहा तो हमारे पास जरूर ले आओ। जिसका मुंह डाब होता है उससे हम जरूर बात करते हैं। तो वो लड़का सुना, उसने हंसने लगा। कहने स्वामी जी मुंह डाफ माने जानते हो क्या है? हमने कहा हम यही पूछना चाहते तुमसे, मुंह डाफ माने क्या है? तो उसने कहा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, संतुलन नष्ट हो गया है और टेंशन है हमारे। हमने कहा ये कौन बीमारी है? क्या कोई दिमागी बीमारी है? कल आप नहीं जानते टेंशन माने? हम कहा हम नहीं जानते। कहा टेंशन है, तनाव है इस समय हमारे मस्तिष्क में। तो हमने कहा इधर आइए बैठिए। हमने उसको बुलाया। हमने कहा तुम पढ़ते हो? कल मैंने डबल एमए किया। हमने कहा बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है? तो उसने कहा आप हमको एक बात बता दो, हम आपको मानेंगे। हमने कहा बताइए।
आप ये बता दो, क्या दुनिया में कोई चीज बिना पैसा के मिलती है? अब पापा हमको पैसा नहीं देते, इसी बात पर हम टेंशन में हैं। बिना पैसा के मिट्टी भी नहीं मिलती, आप बताओ। हमने कहा बात तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम पढ़े कितना हो? कहले डबल एमए। मैंने हिस्ट्री से भी एमए किया और मैंने इंग्लिश से भी एमए किया। और आप मैंने ये देखा दुनिया में कि बिना पैसा कुछ नहीं मिलता। आपके दिमाग में है कुछ इस पर निर्णय विचार? हमने कहा सुन लो, कुर्सी इधर लाओ। पहले कुर्सी लाया। हमने कहा अब सुनो, बिना पैसा क्या मिलता ये बता दे। कहले बता दो। उसने अपना दिमाग पूरे दुनिया में दौड़ा लिया था कि बिना पैसा कुछ नहीं मिलता। हमने कहा सुन लो बेटा, आज तुम भी। कहले बताओ। हमने कहा पैसा से किताबें मिल जाएंगी, लाइब्रेरी बना लो अपने घर में, इतनी पुस्तकें खरीद लो कि अलमारियां भर दो। पैसा से किताबें मिल जाएंगी बेटा, लेकिन क्या पैसा से ज्ञान मिलेगा? उसने अपना रूमाल निकाला, मुंह पोंछा। हमने कहा अभी और सुन लो, पैसा से बिस्तर मिल जाएंगे, लेकिन पैसा से, इनको जरा मौन कर दो, बोलो सियावर रामचंद्र की। नाना प्रकार के लोग हैं सब, नाना आयुध नाना वेशा। अब उनको ये पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उनको मतलब जो ठीक है तुम भी बोलो संगम हम भी बोलें, हैं? अब उनको एक जना वहां बैठे पहले समझाता रहे कि जरा मौन रहो आप। तो हमने कहा पैसा से बिस्तर मिल जाएंगे, लेकिन पैसा से क्या नींद मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। पैसा से भोजन मिल जाएगा, लेकिन पैसा से क्या भूख मिलेगी? उसने कहा नहीं मिलेगी। हमने कहा पैसा से पेन मिल जाएंगे, गोल्डन पेन, पार्कर पेन, लेकिन पैसा से क्या राइटिंग मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। हमने कहा पैसा से रिवॉल्वर, राइफल, बंदूकें मिल जाएंगी, लेकिन पैसा से क्या हिम्मत, साहस और आत्मबल मिलेगा? कहा नहीं मिलेगा। हमने कहा पैसा से मेकअप के सामान मिल जाएंगे, लोग मेकअप अप नहीं क्या करते, लेकिन पैसा से क्या सुंदरता, कुदरती सुंदरता मिलेगी? कहा नहीं मिलेगी। हमने कहा पैसा से टॉनिक मिल जाएंगे, बादामें मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ताकत मिलेगी? बोलो तुम लोग बताओ, पैसा से टॉनिक मिल जाएंगे लेकिन ताकत मिलेगी? हाँ, पैसा से हमने देखा बड़े बड़े घरों में लोग अपने बच्चों को टॉनिक पिलाते हैं, टॉनिक पर टॉनिक, टॉनिक पर टॉनिक, लेकिन ऐसे खड़ा कर देते हैं वो बच्चे गिर पड़ते हैं। अब मालूम पड़ता हवा निकल गई हो। अब भला बताओ टॉनिक पीने के बाद ताकत कहाँ आई? लेकिन टॉनिकों में ताकत नहीं है, ताकत तो प्राकृतिक व्यवस्था में है, सुंदर जलवायु में है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने से प्राकृतिक जलवायु नहीं मिल पाती। तो पैसा से भोजन मिल जाएगा, पैसा से भूख नहीं मिलेगी। और एक बात समझ लो, सच बताओ, इतने लोग बैठे हो तुम लोग, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, क्या स्वाद भोजन में है कि स्वाद भूख में है? बता दो। इतने लोग बैठे, बता दो, स्वाद भोजन में है कि स्वाद भूख में है? भूख में स्वाद है, भोजन में कोई स्वाद नहीं है। अब हमसे लोगों ने कहा इसकी पहचान क्या है? हमने कहा सुन लो, जब कम भूख लगती और कोई कहे खाना तैयार, तब कम भूख वाला क्या कहेगा? मुंह बनाएगा और कहेगा क्या बना है। यही तो कहता क्या बना है। जब कोई कहे क्या बना है तो समझ लेना भूख नहीं। अब जैसे शाम को तुमने पूछा कि भोजन खाना खा लो,
कहा क्या बना है, मतलब थोड़ा स्वादिष्ट कोई चीज वो ले लेंगे। तो उससे कहो अब कल खाना है। अब भला बताओ, तगड़ी जब भूख लगे कोई पूछेगा क्या बना? आधे पैर जब भीगे आधे न भीगे, जान लेना तगड़ी भूख है। तगड़ी भूख की क्या पहचान? जब आधे पैर भीगे आधे न भीगे। इतने लोग बैठे हो, जब भूख लगती तब कोई पूछता क्या बना? वो कहता जो बना हो परसों, और बड़े प्रेम से करता है। तो पैसा से भोजन मिल जाए। भरथरी ने अपनी माँ को प्रणाम किया। जब भरथरी की महारानी का नाम क्या था बोलो? पिंगला। पिंगला की घटना से वैराग्य हुआ था भरथरी को। भरथरी की महारानी का नाम क्या था? पिंगला। और पिंगला रानी से वैराग्य हुआ था। भरथरी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोरखनाथ ने अमर फल दिया था कि खा लो अमर हो जाओगे। भरथरी ने कहा हम अपनी महारानी को देंगे, वो हमारी प्राण प्रिया हैं। लेकिन जगत का प्रेम ठहराओ टिकाओ नहीं। पिंगला को दिया, पिंगला ने किसी और को दिया, और ने और को दिया, और ने और को। बात बड़ी बिगड़ गई। बेश्या ने लाकर के वो भरथरी महाराज के सामने मेज पर रख दिया। कहा आप खा लो। भरथरी ने कहा तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तो उसने पूरी स्टोरी सब बताया। वहीं से भरथरी को वैराग्य हो गया। भरथरी चलने लगे। अपनी माता को प्रणाम किया कि माँ मुझे अब आशीर्वाद दो, मैं अब जंगल को जाऊंगा तपस्या करने। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन 3 काम करना। कहा क्या? कहा जंगल में जाना बेटा, लेकिन मोहन भोग खाना। माँ ने क्या कहा? मोहन भोग खाना। बेटा सेज पर सोना, बेटा महल में रहना। भरथरी ने कहा माँ ये उपहास और व्यंग कर रहे हो कि वास्तव बता रहे हैं? ये तो सब जंगल की चीजें हैं नहीं, ये तो सब राज्य की चीजें हैं। मोहन भोग खाना, सेज पर सोना, महल में रहना। माँ ने कहा नहीं बेटा, राज्य में नकली हैं और जंगल में असली हैं। तो भरथरी ने पूछा माँ मोहन भोग क्या है, सेज पर सोना क्या है, और महल में रहना क्या है? तो भरथरी की माँ ने कहा था सुन लो, मोहन भोग क्या है? जब भजन खूब करना, सेवा करना और दोपहर में भिक्षा मांग कर लाना। जो जब तगड़ी भूख लगेगी तो फिर नमक रोटी भी मोहन भोग हो जाएगा। तगड़ी भूख लगेगी तो नमक रोटी भी मोहन भोग हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? तगड़ी भूख लगने पर नमक रोटी भी मोहन भोग। कहा मां सेज पर सोना क्या है? कहा जब भजन करते करते थक जाना तो पत्थरों पर भी लेट जाओगे तो निद्रा आएगी और सेज हो जाएगी। आपने कभी ट्रेनों पर रात में सफर किया होगा, देखा होगा गैलरी में लोग लेटे सो रहे हैं, लोग पैर रख रख कर निकल रहे हैं ट्रेन में, और फिर सवेरे जगते बड़े बड़े लोग और क्या कहते आज बड़ी फर्स्ट क्लास की नींद आई है। अब बोलो, ट्रेन में डिब्बा में गैलरी में लेटे हैं लोग, पेशाब करने जाते, कोई पैर रखता, कोई मट्टी गिराता, कोई कुल्ला करता, छींटें गिरती, और कोई ऊपर गिरता है ऊंघा ऊंघा करके। लेकिन सवेरे उठते और बहुत कहते वाह क्या फर्स्ट क्लास नींद आया, आज तो बड़ा आनंद आया। लेकिन क्या था, नींद ने पता ही नहीं लगने दिया कि हम घर पर हैं कि हम ट्रेन पर हैं। तो भरथरी की माँ ने कहा बेटा भजन करना, जब निद्रा आवे तो पत्थरों पर भी सो जाओगे तो सेज हो जाएगी। भरथरी ने कहा माँ एक बात और बता दो, ये महल में रहना क्या है? महल में रहना क्या है? तो माँ ने कहा बेटा महल जानते हो किसे कहते? कहा क्या? कहा 4 संतों के बीच में रहना, 4 संतों के बीच में रहना, इसी का नाम महल है।
क्योंकि संतों के बीच में रहोगे तो हर समय तुम्हारा संरक्षण रहेगा, सुरक्षा रहेगी, देखभाल रहेगी, तुम्हारे अंदर कोई दोष दुर्गुण और कमियां नहीं आने पाएंगी। जो जिसके जीवन में संत संरक्षण नहीं मिलता है उसका जीवन बिगड़ जाता है। जिसके जीवन में महापुरुषों की छत्र छाया नहीं मिलती, संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता, उसका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए माँ ने 3 बातें बताया, मोहन भोग खाना, सेज पर सोना और महल में रहना। भर्तृहरि ने आशीर्वाद लेकर जंगल में गए और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में भर्तृहरि का नाम लिखा गया और सारी दुनिया में आवाज़ आने लगी कि भर्तृहरि के श्लोक गाए जाने लगे। हाँ, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, तपो न तपता वयमेव तपता। इसलिए भोग, पैसा से भोग तो मिल सकते हैं, लेकिन पैसा से सज्जनों भगवान नहीं मिल सकते। पैसा से भोग मिल जाएंगे, लेकिन पैसा, एक सज्जन हमको मिले और बार बार ऐसे दिखावे हमको कलाई। 9 युवक थे, हमने कहा क्या दिखा रहे हो? कहले आप ही देखो घड़ी कितनी सुंदर है। हमने काहे की है? कहले आप जानते नहीं? हमने कहा बताइए। कहले इसकी चैन सोने की है। हमने कहा क्या लिखा? कहले HMT घड़ी है 800 रुपया की। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? कहले कहना ये चाहता हूँ कि आप हमसे पूछो ये घड़ी कहाँ से मिली है। हमने कहा हम पूछ रहे हैं, बताओ। इसीलिए दिखा रहे थे बेचारे बार बार। हमने कहाँ से मिली? कहले ससुराल से मिली, मौन खाता था मौन ने। हमने कहा बड़ी मेहनत किया। कहा मौन छोड़ा है 12 साल बाद घड़ी मिल गई, बड़ी अच्छी घड़ी। हमने कहा एक बात बताओ, घड़ी कहाँ कहाँ दिखाया? कहले हजारों जगह दिखाया। हमने कहा घड़ी जिसने दिया उसकी हजारों बार याद किया, लेकिन जिसने हाथ और कलाई दिया उसकी कई बार याद किया? बोलो। इतने लोग बैठे हो, घड़ी कीमती है कि हाथ कीमती है? बोलो। घड़ी 800 की है, लेकिन हाथ तो 8 लाख का भी नहीं मिल सकता है। घड़ी ने को तो ससुराल ने दिया है और हाथ को तो भगवान ने दिया है। इसलिए हाथ देने वाले की जरा याद किया करो। जंजीर दिया है ससुराल ने, लेकिन गला किसने दिया है? भगवान ने दिया। अंगूठी दिया है किसी रिश्तेदार ने, लेकिन अंगुली किसने दिया? कपड़ा किसने दे दिया? बहुत याद किया, लेकिन शरीर जिसने दिया उसकी कई बार याद किया। भगवान की याद करो, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तुमसे साफ कह दे रहा हूं, चाहे जहां रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जिस जगह रहो। और एक काम करना बेटा, तुमसे सज्जनों बता रहा हूं, अधर्म की रोटी मत खाना, अन्याय का धन मत लेना, अन्याय और अधर्म का धन मत लेना। भाई का हो, पिता का हो, परिवार का हो, थोड़ा लोगे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। न्याय और धर्म का लोगे जिंदगी भर, पैसा भले ही थोड़ा कम मिले, जमीन कम मिले, लेकिन जिंदगी भर हंसी खुशी रहेगी। परिवार में सब आनंद मंगल धूमधाम रहेगी। एक जगह एक घर हम गए तो भाई रोए। हमने कहा क्यों रोते हो भैया, क्या बात? कहले हमारे भाई ने बंटवारा छीन लिया सब, और आंसू गिरे बेचारे के। हमने कहा तुम रो रहे हो तो क्या उनको शांति मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। अगर तुमने अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम विनश्यति। शास्त्र में लिखा है कि अन्याय से, अधर्म से, घूसखोरी से लिया हुआ पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं, और 11वें वर्ष में अपना और भी लेकर चला जाता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे और समूलम विनश्यति। शास्त्र में लिखा है। इसलिए किसी का धन मत छीनना,
भाई का धन मत हड़प करना, परिवार की संपत्ति मत छीनना, जो कायदे से नीति न्याय धर्म पूर्वक मिल जाए संतोष करना, और वही तुम्हारे लिए संपत्ति अमृत हो जाएगी। और छीना झपटी चोरी चालाकी और ये सब करने से वही विष हो जाएगी। इसलिए अन्याय से मत कोई छीन लेना, और विवेक अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, सत्संग अर्जित करना। हमारी मीरा जी ने एक बात कहा, मीरा जी से पूछा गया बंटवारा में संपत्ति लोगी? उन्होंने कहा संपत्ति नहीं चाहिए, सत्संग चाहिए और शांति चाहिए। मीरा जी से पूछा संपत्ति लोगे कि शांति? कहा संपत्ति नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और मीरा जी नाचने लगी मारे खुशी में। लाहौर मतलब चित्तौड़ की महारानी मीरा, जबकि आधा अधिकार राज्य पर बनता है, लेकिन मीरा ने ठोकर मार दिया। और मीरा से बोला, लोग पूछने लगे बहुत खुश हो, क्या बात है? तो मीरा ने कहा मुझे असली धन मिला है। लोगों ने कहा असली धन कौन है? तब मीरा बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ती सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। आप इतने लोग बैठे हो, सब बुद्धिजीवी हो, सच बताओ धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? दुनिया में अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तीनों लोगों की संपदा प्राप्त हो जाए, लेकिन धन प्राप्त हो जाए तो सिवाय अशांति और क्रांति के कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, सुना है? कलकत्ता के विवेकानंद, एक नैमिषारण्य के नहीं, कलकत्ता के। रामकृष्ण परमहंस के पास हाथ जोड़कर पहुंचे और कहा गुरुजी हमारे घर में बहुत दुख है, पैसा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा माता जी से कह दो जाकर, काली माता से, क्या सब समाधान मिल जाएगा। विवेकानंद काली माता के सामने हाथ जोड़कर गए और क्या बोले? माता जी ने कहा मांगो बेटा, क्या चाहते हो? कहा यही चाहता हूं माता जी, ज्ञान दो, भक्ति दो, शांति दो, सुख दो। कहा एवमस्तु 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 एवमस्तु, जाइए। रामकृष्ण के पास पहुंचे, कहा क्या मांग लाए हो? कहा ज्ञान मांगा, भक्ति मांगा, शांति मांगा और सुख मांगा। कहा धन? कहा पता नहीं क्या निकला ही नहीं मुंह से, धन नहीं मांग पाए। तो कहा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, अब विदेशों में प्रचार करो। और विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद लेकर अमेरिका गए थे। अमेरिका सुना होगा तुमने विवेकानंद का इतिहास। आशीर्वाद लिया, तीनों लोगों की संपदा, पूरे ब्रह्मांड की संपदा विवेकानंद। आज भारत में रामकृष्ण मिशन बने हैं जगह जगह। और सुना होगा जब विवेकानंद अमेरिका गए, कहाँ गए थे? अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में, अमेरिका की राजधानी शिकागो, वहाँ सम्मेलन में गए, सर्वधर्म सम्मेलन। और विवेकानंद को प्रवेश नहीं मिल रहा था, लोगों से अनुनय विनय याचना प्रार्थना किया, प्रवेश पाया। वहाँ पर उनको, ये भारत उस समय पर परतंत्र था, ये सन 1897 की बात है। जब प्रवेश पाया, बोलने के लिए गए तो टॉपिक क्या दिया गया? बोलो, जीरो टॉपिक दिया गया था। जीरो, क्या आप जीरो पर बोलो?
तो वो भाई बोलने खड़े हुए, और मंच पर उस समय उनके इतिहास में लिखा है कि मंच पर 500 वक्ता विद्वान पूरे विश्व के थे, 500, और सुनने वाली जनता 2 लाख की जनता पांडालम थी। विवेकानंद ने लिखा कि जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो एक बार कांपने लगा कि पूरे विश्व के लोग बैठे हैं, विद्वान मैं क्या बोलूं। लेकिन और जब लोग विद्वान खड़े होते थे बोलने के लिए तो क्या कहते थे, डियर मदर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और लोग खड़े होते क्या कहते थे, डियर मदर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और लोग कहते थे लेडीज एंड जेंटिलमैन। और लोग खड़े होते थे कहते थे लेडीज एंड जेंटिलमैन। लेकिन विवेकानंद जब खड़े हुए तो अपनी भारतीय संस्कृति में संबोधन किया और क्या कहा, हाथ जोड़ा, आत्मीयता का भाव स्थापित किया, और डियर मदर ब्रदर सिस्टर्स, हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, और कहा वाह, धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। विवेकानंद का समय कितना रखा गया है? कमेटी वालों ने कहा 5 मिनट, कहा 5 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा टाइम इनको दो। और 1 घंटा में जब ये बोलना शुरू किया तो इन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और कि पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के समान कोई चरित्र नहीं। वहां के एक सज्जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि जब कृष्ण चलते थे तो गोपियां पीछे भागती थी, ये क्या है? कहा ये है कि अभी दिखाता हूं आपको। विवेकानंद मंच से नीचे उतरे और बोलते जा रहे, पीछे हटते जा रहे। लोग कुर्सियों से खड़े हो गए और भागने लगे।